मेरी बेटी हलीमा जब सुबह सोते से उठती तो उसके कपड़े फटे हुए होते और वह सर घुटनों में देकर रोती रहती। हलीमा अब 17 साल की हो चुकी थी। उसे इस हालत में देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ जाता। मैं फौरन उसके फटे हुए कपड़े बदलवा देती। फिर मैं और मेरा शौहर उससे पूछ पूछ कर थक जाते कि यह सब किसने किया है, मगर हलीमा रोती ही रहती और कुछ नहीं बताती थी। मेरी 2 बेटियां और एक बेटा था। मेरे शौहर मस्जिद के इमाम थे और हमारा घराना एक मजहबी घराना समझा जाता था, मगर अब तो यह मामूल बन चुका था। रोज सुबह वही हाल, कपड़े फटे हुए और हलीमा रोती हुई। मैंने फैसला किया कि एक रात जाग कर देखूं कि आखिर मेरी बेटी के साथ ये सब कौन करता है। लेकिन जब मैं जागती रहती, उस रात हलीमा आराम से सो लेती और जिस रात मेरी आंख लग जाती, अगली सुबह वही दर्दनाक मंजर सामने आ जाता। हम डर के मारे यह बात किसी को बता भी नहीं सकते थे कि यह इज्जत का मामला था। एक रोज मेरे शौहर ने अचानक हमारे जवान बेटे इमरान पर इल्जाम लगा दिया कि हलीमा के साथ जो कुछ हो रहा है वह इसी की वजह से है। फिर उन्होंने इमरान को बहुत मारा और हमेशा के लिए घर से निकाल दिया। मैं उस दिन बहुत रोई थी। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। इमरान के जाने के बाद कुछ दिन घर का माहौल ठीक रहा, लेकिन फिर वही सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। हलीमा के कपड़े फटे मिलते और वह रोती हुई नजर आती। फिर एक रात मैंने जो मंजर देखा वह बयान से बाहर है। मेरे घर में गोया क़यामत से पहले क़यामत आ गई थी। दिल चाह रहा था जमीन फट जाए और मैं उसमें दफन हो जाऊं, क्योंकि वह सब कुछ जो मेरी आंखों ने देखा मेरे हौसले से ज्यादा था। मेरा नाम फातिमा है। मेरी जिंदगी की कहानी बहुत दुख भरी है। जब किसी लड़की को उसके वालिदैन पढ़ाते लिखाते नहीं और कम उम्री में उसकी शादी कर देते हैं, तो उसके बाद उसकी जिंदगी में न जाने कितनी मुश्किलात जन्म लेती हैं। मेरी पहली शादी उस वक्त की गई जब मेरी उम्र सिर्फ 14 साल थी। शादी के 3 साल तक मुसलसल मेरे हामिल जाए होते रहे, जिसकी वजह से मेरी सारी सेहत और सारा हुस्न खराब हो गया। सब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यह लड़की तो बूढ़ी लगने लगी है। हम लोग एक छोटे से गांव में रहते थे, इसलिए लोग कहते थे कि एक बार जिस औरत का हामिल जाए हो जाए, उसके यहाँ फिर औलाद नहीं होती। यहाँ पर ऐसी बातों को बहुत ज्यादा माना जाता था। मेरा तो एक नहीं 3 बार हामिल जाए हो चुका था। इन लोगों ने इसी बात को बहाना बनाकर मुझे तलाक दे दी। जब मुझे तलाक हो गई तो यह बात सामने आई कि मैं एक बार फिर हामिल थी। मुझे लगा इस बार भी हामिल जाए हो जाएगा, लेकिन इस बार मेरा हामिल नहीं जाए हुआ और अल्लाह पाक ने मुझे एक बेटी से नवाजा। मेरी उम्र उस वक्त 17 साल थी और मेरी एक बेटी भी हो चुकी थी। इसके बाद दोबारा शादी के बारे में सोचा जाने लगा। मेरी दादी तो बहुत सख्त थीं। उन्होंने मेरी माँ को सारी जिंदगी बहुत ज्यादा जलील किया था, लेकिन मेरे मामले में शायद उनके दिल में थोड़ा सा एहसास था। उन्होंने कहा कि अभी इसकी शादी ना करो, बल्कि कम से कम इसे 20 साल की उम्र तक पहुंचने दो। लेकिन मेरे घर वालों ने फिर भी 1 साल बाद मेरी शादी करवा दी। इस बार मेरी शादी एक मौलवी के साथ हुई जो बहुत नेक और पारसा था। उसने भी मुझसे इसलिए शादी की कि मैं पहले ही तलाक याफ्ता थी और वह मुझे पनाह देगा। उसकी भी पहले एक बीवी इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। अल्लाह ने मुझे उससे एक बेटा और एक बेटी दी। मेरी बड़ी बेटी का नाम हलीमा था और वह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन छोटी बेटी इतनी प्यारी नहीं थी। लेकिन मेरे लिए वह भी मेरी प्यारी बेटी थी। उसके बाद मेरे यहाँ कोई और औलाद नहीं हुई, जबकि मेरे शौहर को मजीद औलाद की बहुत ख्वाहिश थी। लेकिन यह कुदरत की मर्जी थी कि मेरे यहाँ मजीद औलाद न हुई। शादी के 15 साल तक वह मुझे यही कहता रहा कि औलाद के लिए मैं दूसरी शादी कर लूंगा, लेकिन उसे कोई लड़की नहीं मिली, क्योंकि यह उसकी दूसरी नहीं तीसरी शादी थी और अब कोई भी अपनी बेटी देने को तैयार नहीं था। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। आज मेरा बेटा 16 साल का था, छोटी बेटी 15 साल की और बड़ी बेटी 17 साल की थी। अचानक मेरे बेटे ने कम उम्र में ही अपनी एक कजन से शादी करने का शोर मचाया और हमने कहा कि अभी ऐसा नहीं हो सकता। शादी करने की तुम्हारी उम्र नहीं है, न तुम कोई काम करते हो और मैट्रिक में भी एक बार फेल हो चुके हो। फिर भी वह शादी पर इसरार करने लगा। उसने घर में बहुत शोर मचाया और कहा कि शादी ना करो, बस मंगनी कर दो। मैं पढ़ाई भी करूंगा, नौकरी भी करूंगा, सब कुछ करूंगा। मेरी बात मान लो, नहीं तो मैं इस लड़की के बगैर मर जाऊंगा और खुद को बर्बाद कर लूंगा। फिर मैं आप लोगों के भी किसी काम का नहीं रहूंगा। मेरे शौहर ने कहा, बेशर्म इंसान, अपने मुंह से बीवी मांग रहा है, चुप करके अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे, उसके बाद मैं तुझे हाफिज बना दूंगा। मेरे बेटे इमरान ने इस बात पर खामोशी इख्तियार कर ली।
लेकिन उसके बाद हमारे घर में एक नया तमाशा शुरू हो गया। हमारे घर में चीजें गायब होना शुरू हो गई थीं। ये तब हुआ जब एक रात के लिए मैं और मेरे शौहर दूसरे गांव में मेरे शौहर के किसी कजन की शादी में गए थे। मैं जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे शौहर का हुक्म था। हमें वहां 2 रातें रुकनी थी। मेरी बेटी हलीमा काफी समझदार थी। वह पीछे से घर संभाल सकती थी, लेकिन फिर भी मेरे जाने का दिल नहीं करता था। खैर, मैंने भी हामी भर ली। जब हम लोग शादी में गए तो पता चला कि मेरा शौहर रात को वापस घर आ गया था। मैंने बाद में उससे पूछा, तुम तो शादी में जाने के लिए बेताब थे, फिर मुझे छोड़कर वापस क्यों आ गए? उसने कहा कि एक बहुत जरूरी काम याद आ गया। किसी बंदे से पैसे लेने थे। अगर मैं नहीं आता तो वो पैसे नहीं देता, इसलिए मुझे आना पड़ा। खैर, उसने दूसरी रात शादी वाले घर में गुजार दी और फिर हम वापस आ गए। जब वापस आए तो घर का माहौल कुछ अजीब सा लग रहा था। मेरी छोटी बेटी ने बताया कि घर में एक छोटा सा रेडियो था, वह नहीं मिल रहा। मैंने कहा, यही कहीं होगा, लेकिन पूरा घर छान मारी के बाद भी हमें रेडियो नहीं मिला। खैर, मैंने कहा कि शायद मैंने खुद कहीं रखकर भूल गई हूं, बाद में मिल जाएगा। फिर इस तरह घर से मुख्तलिफ चीजें गायब होना शुरू हो गईं। मेरी एक ऐनक थी जो बहुत महंगी थी। वह नजर की ऐनक थी, लेकिन उसका फ्रेम खाली 2000 का था। मेरी एक सहेली ने मुझे तोहफा दिया था, वह भी चोरी हो गई। इसी तरह मेरी छोटी बेटी के लिए बड़ी मुश्किल से सोने की 2 छोटी छोटी बालियां बनवाई थीं, वह भी चोरी हो गईं। इस घर में ऐसा नहीं था कि बड़ी बेटी मेरे शौहर के लिए सौतेली थी तो वह उसका ख्याल नहीं करता था। वह दोनों के लिए चीजें लाता था, लेकिन कभी कभी छोटी बेटी के मामले में ज्यादा एहसास कर जाता था। लेकिन हलीमा उसकी अपनी बेटी तो नहीं थी, शायद इसीलिए इतना हो जाता था। मैं बड़ी परेशान हो गई। घर की चीजें कहाँ गायब हो रही थीं। मैंने यह बात अपने शौहर को भी बताई। उसने कहा, तुम तो ये चीजें बेच देती हो। मैंने कहा, मैं पागल हूं? जो घर की चीजें इतनी मुश्किल से बनाई गई हैं, मैं उन्हें क्यों बेचूं? मैंने एक एक पैसा जमा करके खुद बनाया है। यह मामला एक तरफ था, और अब मेरी बड़ी बेटी को न जाने क्या हो गया था। वह हमेशा अपने हाथ धोती रहती। खाना बनाती तो एक रोटी तवे पर डालती, फिर हाथ धोने चली जाती। खाना खाते खाते अचानक उठ जाती। मेरी बेटी हलीमा की अजीब सी हालत हो गई थी। वह कुछ नहीं बताती थी। शक्ल से ऐसा लग रहा था जैसे बीमार है। मैंने पूछा तो कहने लगी, सर में दर्द है। लेकिन मैं भी उसकी मां थी। मां को पता चल जाता है कि औलाद कोई बात छुपा रही है। कोई ना कोई मसला जरूर था, लेकिन उसकी तरफ तवज्जो कैसे देती जब घर में दूसरा इतना बड़ा मसला चल रहा था कि घर की चीजें चोरी हो रही थी। पता नहीं क्या हो गया था हमारे घर को। अचानक एक साथ इतने अजीब और पेचीदा मसाइल शुरू हो गए। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चीजें कहां जा रही हैं। अब तो जरूरी चीजें भी गायब होना शुरू हो गई कि हम लोग खुद हैरान हो गए कि कहीं हमारे घर में रात के वक्त चोर तो नहीं आ जाते। मेरा शौहर तो एक दिन पूरी रात डंडा पकड़े जागता रहा कि लगता है घर में कोई चोर दाखिल होता है, लेकिन पूरी रात घर में कोई दाखिल नहीं हुआ। फिर भी सुबह मेरे शौहर का मोबाइल चोरी हो गया। फिर एक दिन मेरे बेटे का एक दोस्त मेरे पास आया, जिसने मुझे अपनी अम्मी बनाया हुआ था क्योंकि उसकी अम्मी नहीं थी। वह आकर बैठा। मैंने चाय पानी पेश किया। उसने कहा, घर में सब कुछ ठीक तो है ना? मैंने उसे बताया कि हमारे घर में चोरी बहुत हो रही है। पहले छोटी छोटी चीजें, अब बड़ी बड़ी चीजें गायब हो रही हैं। उसने कहा, आंटी, मैं आपको यही बात बताने आया था। दरअसल आपका बेटा इमरान नशे पर लग गया है और वह हर वक्त नशा करता रहता है। नशे के पैसे पूरे करने के लिए शायद वही घर की चीजें चोरी कर रहा है। वह मेरे पास भी आया था पैसे मांगने के लिए। मैंने पहली बार तो उसे पैसे दे दिए, लेकिन बाद में जब मुझे पता चला कि वह इसी काम के लिए पैसे मांग रहा है तो मैंने कहा कि इस काम के लिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। फिर भी उसके पास पैसे थे और वह गलत लोगों के साथ बैठकर नशा करता था। वह पैसे कहां से लाता है? आप लोग तो देते नहीं होंगे, शायद वही कर रहा है। मैंने उसे आज भी बड़ी बुरी हालत में देखा, इसलिए आपको बता दिया। मेरा दिल हाथ पड़ गया कि मेरा बेटा नशे पर लग गया और गलत लोगों की सोहबत में बैठने लगा। मैं अब उसका क्या करूं? एक दिन सुबह उठी तो मेरी छोटी बेटी ने मुझे बताया कि पता नहीं किस बात पर बड़ी बहन हलीमा रो रही है। उसके कपड़े भी थोड़े फटे हुए थे। मैंने कहा, क्या हो गया? तो कहने लगी कि वो कुछ नहीं बता रही, बस रो रही है। दोनों बहनें एक ही कमरे में सोती थीं। मैं हैरान हो गई कि क्या हो गया है मेरी बेटी को। ये बेटी मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी थी क्योंकि बड़ी मुश्किल से मिली थी। मैं फौरन उसके पास गई और कहा, बेटी क्या बात है और तुम्हारे बाजू से ये कमीज कैसे फटी है? तो उसने आंसू साफ करना शुरू किया और कहा, कुछ नहीं,
बस खुद ही फट गई है। मैंने कहा, तुम्हारी बहन बता रही थी कि तुम रो रही थी और रात को भी रो रही थी। कहने लगी, नहीं अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा, नहीं, कोई बात है तो मुझे बताओ। मैं तुम्हारी माँ हूं, मुझे नहीं बताओगी तो फिर किसको बताओगी? कहने लगी, अम्मी, वो घर में मसला बना हुआ है, इसीलिए मैं परेशान हो गई थी। मैंने कहा, अगर मसला बना है तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता चल गया है कि किस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बात करूंगी तुम्हारे बाप से। तुम फिक्र मत करो। छोटी छोटी बातों पर कोई रोया करता है, अपना आप हल्कान मत करो। लेकिन मेरी बेटी शायद झूठ बोल रही थी। वो इस बात पर क्यों रो रही थी? कोई ना कोई गड़बड़ जरूर थी। अब वो बार बार हाथ धोती थी और बहुत परेशान रहती थी। मैंने अपने शौहर को ये बात बताई और कहा कि घर में इस तरह के मामलात चल रहे हैं। बेटा नशे पर लग गया है और बेटी की कोई समझ नहीं आ रही। आज तो उसकी कमीज भी फटी हुई थी और वो सिसक सिसक कर रो रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात है। उसने दिल में कोई बात रख ली थी। इतना भी उसे किस बात का दुख लग गया कि वो इस कदर रो रही थी। मैं बहुत परेशान होती। कभी कभी सोचती कि कहीं उसके साथ कोई गलत तो नहीं हो रहा, कहीं उसके साथ कोई जुल्म तो नहीं हो गया। जो चोर हमारे घर में आता है वो हमसे कुछ और तो नहीं चुरा कर ले गया। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। मेरे शौहर ने बड़े गौर से मेरी बात सुनी और 2 मिनट के लिए कहीं खोसा गए। उन्होंने कहा, तुम सारी जिंदगी अनपढ़ रहोगी, तुम्हें बात समझ नहीं आ रही, जबकि मुझे अच्छी तरह बात समझ आ गई है। मुझे जिस बात का डर था वही हो गया है। मैंने घबरा कर कहा, क्या हुआ है, बताइए तो सही। तो कहने लगे, अभी ये सब बताता हूं, पहले एक जरूरी काम कर रहा हूं। मेरा शौहर उठा और कमरे से चला गया। अपने बेटे इमरान को उसने गिरेबान से पकड़ा और कहा, निकल जा इस घर से। मेरी छोटी बेटी भी वहां आ गई और बड़ी बेटी हलीमा भी दूर से ये सब कुछ देख रही थी। मैंने कहा, क्या हो गया, क्यों बेटे को घर से निकाल रहे हैं? बेटा भी कहने लगा, मैंने क्या कर दिया है? तो मेरे शौहर ने कहा, तू नशा करता है और नशा करने के बाद इंसान सब कुछ भूल जाता है। इस घर में तुम्हारी जवान बहनें हैं, जिनमें से एक सौतेली है, और तू नशा करके इस घर में आएगा तो फिर इस घर में क्या होगा? इसी ने कुछ किया है तुम्हारी बेटी के साथ। तुम्हें नजर नहीं आ रहा? इस लड़की की आंखों में देखो। मैं हैरान, वो परेशान रह गई और जब मैंने अपनी बेटी की तरफ देखा तो उसने सर झुका लिया और रोना शुरू कर दिया। इसीलिए वो रो रही थी। मैं तो बुरी तरह परेशान हो गई। ऐसा लग रहा था कि आज मेरी जिंदगी का मकसद खत्म हो गया। मेरी अपनी औलाद ने मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ कर दिया। मेरे शौहर भी अपने सर पीटने लगे। उन्होंने कहा, दिल करता है अपनी जान ले लूं। मेरा एक ही बेटा है और वो भी इस तरह का निकला। बेशर्म इंसान, तुमने जो किया है उसके लिए खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। निकल जा इस घर से। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैंने कहा, क्या करूं, मैं कहां जाऊं? मेरी तो सारी जिंदगी की रियासत खत्म हो गई। घर में अच्छा भला तमाशा बन गया। मेरा बेटा बार बार कह रहा था, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और अपनी बहन से कहता, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें तो सब कुछ पता है, फिर क्यों रो रही हो? लेकिन मेरी बेटी कुछ नहीं बता रही थी। रोती हुई कमरे में चली गई और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। मेरे शौहर ने बेटे को गिरेबान से पकड़ा और उसे घर से बाहर निकाल दिया। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, घर से तो ना निकालें, ये कहां जाएगा? तो मेरे शौहर ने कहा, अभी भी तुम उसकी तरफदारी कर रही हो। तुम भी उन औरतों में से हो जिन्हें बेटियों से ज्यादा बेटे प्यारे होते हैं। मैंने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं कहां जाऊं? मैं तो दोनों तरफ से ही लुट गई हूं। फिर मेरे शौहर ने मुझे तसल्ली दी, मुझे कमरे में ले गए और कहा, जो हुआ उस सब को भूल जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नालायक कुछ अरसा बाहर रहेगा, उसके बाद मैं देख लूंगा कि मैंने उसका क्या करना है। तुम अपनी बेटी की फिक्र करो और उसे पूछो कि वो ठीक है या नहीं। मैंने कहा, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपने आज मेरी बेटी के लिए अपने बेटे को घर से निकाला। मेरे शौहर ने कहा, मैं अल्लाह वाला बंदा हूं और हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। ये नहीं देखूंगा कि मेरी अपनी औलाद है या मेरी सौतेली औलाद।
जो गलती करेगा उसे सजा मिलेगी। मेरे बेटे ने गलती की थी, इसलिए मैंने उसे सजा दी। आज मेरे शौहर के लिए मेरे दिल में इज्जत और ज्यादा बढ़ गई। मैं समझती थी कि वो बस किसी मौलवी वाली हरकत कर रहे हैं, लेकिन आज मुझे लगा कि उन्होंने बिल्कुल सही फैसला किया। मेरी बेटी मेरे गले लगकर रो रही थी, लेकिन कुछ बता नहीं रही थी। अभी भी उसकी आंखों में डर था। मैंने शौहर से कहा, मेरा बेटा कहाँ है? तो मेरे शौहर हैरान थे कि तुम्हें अभी भी उसकी फिक्र है। मैंने कहा, उसे गली में तो नहीं फेंक सकते, पहले ही वो नशे पर है। अगर उसे बाहर छोड़ दिया तो उसका क्या हाल होगा? वो तो फकीर बन जाएगा। मेरे शौहर ने कहा, वो अपने दोस्त के घर में रहने के लिए चला गया है। तुम सिर्फ अपनी बेटी का ख्याल करो और जल्दी उसके लिए कोई रिश्ता भी ढूंढो। मैंने कहा, हाँ, अब उसकी शादी हो जाए तो बेहतर है। लेकिन एक बात बड़ी अजीब थी। मेरी बेटी की हालत बेहतर होने की बजाय और भी खराब हो गई थी और वो बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। पहले तो छुप कर रो रही थी, अब तो सरेआम उसकी आंखों से आंसू निकलते रहते थे। जब मैंने पूछा, क्या बात है, कुछ बताओ तो सही, तो वो कुछ बताती नहीं थी। मैंने पूछा, क्या मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया था? तो वो जवाब नहीं दी, बस रोती रही। मेरे घर को किसकी नजर लग रही थी? मैंने अपनी सारी जिंदगी इन्हीं के नाम कर दी थी। इनकी अच्छी तरबियत करने के लिए सब कुछ किया, लेकिन फिर भी ये सब कुछ क्यों हुआ? मुझे आज बेटे की याद आ रही थी। मैं उसे मिलने गई। पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा था जैसे उसने कुछ नहीं किया। जब मुलाकात के लिए गई तो वो मुझसे बात नहीं कर रहा था और मेरी तरफ भी नहीं देख रहा था। मैंने कहा, तुमने गलती की है और ये तर्ज अमल भी क्यों दिखा रहे हो? कहने लगा, मैंने कोई गलती नहीं की। मुझे लगता है कि आप मेरे माँ बाप ही नहीं हैं। पहले मेरी मोहब्बत का साथ नहीं दिया और अब मुझे घर से भी निकाल दिया। उसके इस दुख में वो नशे पर चला गया था, क्योंकि हमने उसकी शादी उसकी पसंद की लड़की से नहीं करवाई थी। वो लड़की अभी शादीशुदा नहीं थी और वो भी मेरे बेटे को पसंद करती थी, लेकिन हम उसकी शादी करवाने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे। मैंने कहा, जो तुमने हरकत की है उसके बाद मैं क्यों तुम्हारी शादी किसी और से करूं? तुम उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दोगे। मेरे बेटे ने कहा, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप भी मुझसे इतनी ज्यादा बदगुमान हो जाएंगी, लेकिन जिस दिन आपको हकीकत मालूम होगी उस दिन आपसे ज्यादा शर्मिंदा कोई नहीं होगा। मैं वापसी पर पूरे रास्ते बेटे की बातों के बारे में सोचती रही कि उसने ऐसा क्यों कहा। उसे देखकर ऐसा क्यों लग रहा था कि वो बिल्कुल सच बोल रहा है। अगर उसके दिल में चोर होता, अगर उसने गुनाह किया होता, तो उसके चेहरे पर इतनी इत्मीनान की हालत नहीं होती जितनी नजर आ रही थी। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा था। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। उस रात मैं रो रो कर सोई। अचानक आंख खुली तो मेरा शौहर मेरे बिस्तर पर नहीं था। मैं हैरान हुई कि कहां चला गया। थोड़ी देर बाद बाहर गई तो कानों ने कोई आवाज सुनी। जब मैंने देखा तो ये आवाज घर के स्टोर रूम से आ रही थी और ये दो लोगों की थी, एक मेरे शौहर की और एक मेरी बड़ी बेटी हलीमा की। मैं वहां जाकर दरवाजे के पास खड़ी हो गई और बातें सुनना शुरू की। मेरी बेटी लगातार रो रही थी और मेरा शौहर कह रहा था, तुम्हारी वजह से मैंने अपने बेटे को घर से निकाला, उस पर इल्जाम लगाया और फिर भी तुम मलिका ए जज्बात बनकर रो रही हो। अपनी मां को शक करवाओगी? अगर तुम्हारी मां को यह बात पता चल गई कि मैंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है तो याद रखो, मैं उसे तलाक दूंगा और तुम्हें और तुम्हारी मां को घर से निकाल दूंगा। मेरी बेटी मिन्नतें कर रही थी कि नहीं, मेरी मां को तलाक मत देना, मेरी मां को कुछ मत कहना, और मेरा शौहर फिरौन बनकर हंस रहा था। मेरे कदमों तले जमीन निकल चुकी थी। आंखों में आंसू भर गए थे। मेरा वजूद कांपने लगा। इसका मतलब ये था कि मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ करने वाला मेरा शौहर था और अपने ऊपर इल्जाम ना आए, इसलिए उसने मेरे बेटे को घर से निकाल दिया। मैं बुरी तरह से चौंक गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने इधर उधर देखा और एक लकड़ी का डंडा उठा लिया। कोई मां भी इतनी कमजोर नहीं होती कि अपनी औलाद के लिए ये सब कुछ न कर सके। मैंने दरवाजा खोला और सीधा जाकर अपने शौहर के सर पर डंडा मारने का इरादा किया, लेकिन उसने डंडा हवा में ही पकड़ लिया
और कहा, अच्छा, तुम्हें सब कुछ पता चल गया है। मैं आज तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरी बेटी रो रो कर चीखने लगी। मेरी छोटी बेटी भी जाग गई। घर में अच्छा भला तमाशा बन गया। मेरा शौहर मुझ पर हाथ उठाकर जानवर की तरह मार रहा था। मेरी बेटियां उसे रोकने की कोशिश करती तो उन्हें धक्का दे देता। फिर वहां कुछ ऐसा हुआ कि हम हैरान रह गए। करीब था कि मेरा शौहर मेरा ही सर फाड़ देता। मेरा बेटा वहां आ गया और अपने आप आकर मेरे शौहर को एक तरफ धक्का दे दिया। वो पुलिस भी ले आया। पुलिस ने मेरे शौहर को पकड़ लिया। हमने उसके खिलाफ बयान दिया और पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले गई। मेरा बेटा मुझे अस्पताल ले गया। मेरी हालत पहले से बेहतर थी। मैंने अपने बेटे से भी माफी मांगी और अपनी बेटी से कहा, तुमने ये सब क्यों नहीं बताया? तो उसने कहा कि वो कहता था, तुम्हारी मां को तलाक दूंगा, तुम्हारी मां के चेहरे पर तेजाब फेंक दूंगा। मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब थी। हमने उसका बहुत ख्याल रखा और सारी कार्रवाई के बाद मेरा शौहर जेल चला गया। मैंने अपने बेटे से कहा, अब इस घर के मर्द तुम हो। तुमने हम औरतों की हिफाजत करनी है। अपने आप को संभालो। तुम जिस लड़की से कहोगे मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी, लेकिन तुमको अपने आप को संभालना होगा। उसके बाद मेरे बेटे ने वाकई सब कुछ संभाल लिया और माफी मांगी कि नशे की वजह से उसने घर की चीजें चुराई थीं। मगर जब उसके बाप ने उस पर इतना घटिया इल्जाम लगाया तो उसने कसम उठाई कि अब वह नशा नहीं करेगा और अपने बाप को बेनकाब करेगा। वह लड़की भी मेरे बेटे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी। जब दोनों एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते थे तो फिर उन्हें दूर रखने वाले हम कौन होते थे? मैंने अपनी बेटी की मंगनी करवा दी और 6 महीने बाद रुखसती की तारीख रखी। मेरा शौहर इतना घटिया इंसान निकला, मैं सोच भी नहीं सकती थी। उसने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत था। वह अखलाक से बहुत नीचे गिरा हुआ था। उसने अपने बेटे पर भी इल्जाम लगाया और मेरी बेटी को ब्लैकमेल किया। मेरी बेटी की हालत अभी भी संभली नहीं है। उसके साथ जो कुछ हुआ वह बहुत बुरा था। अभी भी वह रात को डरती है और कहती है, मैंने किसी से शादी नहीं करनी, मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहती। मेरी शादी भी तो कम उम्र में हुई थी। फिर क्या हुआ मेरे साथ? मेरी बेटी जब मुझे कहेगी कि मैं शादी के लिए तैयार हूं, मैं तभी उसकी शादी करूंगी। मेरे बेटे ने सब कुछ संभाल लिया था, लेकिन फिर भी जो हुआ वह बहुत ही बुरा हुआ। मेरा शौहर खुद को अल्लाह वाला इंसान कहता था, लेकिन हकीकत में उसकी हरकतें इंतहाई गंदी थीं। क्या अल्लाह वाले लोग इस तरह के होते हैं? सारे मोहल्ले में उसकी बदनामी हो गई थी। उस दिन मोहल्ले वालों ने भी उसे बहुत मारा था। उसने अपनी बेटी के साथ यह सब कैसे किया? मैंने उसे छोड़ दिया है। वो अब जेल की सलाखों के पीछे अपने किए की सजा भुगत रहा है। ऐसे लोगों को इससे भी ज्यादा बदतर सजा मिलनी चाहिए। अगर आप सबको आज की यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।